तो दोस्तों काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर मेरा रिफंड क्यों रुक गया है। अभी रिसेंटली मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट लोगों ने करे हैं, सर क्या कारण है कि मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया है या डिले क्यों हो रहा है, या कुछ ऐसा भी कारण हो सकता है कि मुझे रिफंड मिले ही ना, या अगर मिल गया है तो क्या मुझे रीइश्यू की रिक्वेस्ट दोबारा रेज करनी पड़ेगी, तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस पूरे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं क्या कारण है कि आपका रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल बने हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप लोग वीडियोस तो सारे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं जो कि फ्री बटन है, फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई नई वीडियो आएगी ना तो आपसे मिस नहीं होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाता रहूं। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे भी आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि क्या वो रीजन है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से हमारा इनकम टैक्स का रिफंड रुक गया है या रुक सकता है। कुछ लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं, कुछ लोग अभी आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने अपनी पुरानी दोस्तों वीडियोस में भी बताया था जिन लोगों ने आईटीआर पहले फाइल कर दी है, अप्रैल मई के अंदर ही फाइल कर दी थी, जब तक उनका पूरी तरह से टीडीएस भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था ना, उन्होंने आईटीआर फाइल कर दी। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरा तो टीडीएस रुक गया, मेरा रिफंड नहीं आया। तो इसके बारे में वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो बात करते हैं रीजंस के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या कारण है कि आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है। गाइस अभी अगर मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले जाकर आपको आंकड़े दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा सबसे पहला रीजन क्या है इनकम टैक्स रिफंड ना आने का। सो गाइस ये मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ चुका हूं। हमारा यहाँ पे डेटा जो अपडेट है 24 जून का कि लगभग 1,40,00,000 लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है। उसमें से 96 लाख यानी कि लगभग 97 लाख लोगों ने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया है। लेकिन अभी भी दोस्तों ये जो गैप है ना, कितने का, ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख लोगों ने अपनी आईटीआर को अभी तक ई वेरीफाई नहीं करा है। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जिन लोगों ने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करा है, ये जो 4.5 लाख लोग हैं, तो इनका तो वैसे भी रिफंड नहीं आने वाला है। और दोस्तों इस 97 लाख टोटल आईटीआर के अंदर से ऑलमोस्ट 40 लाख आईटीआर गवर्नमेंट ने प्रोसेस भी कर दिया। तो प्रोसेसिंग तो गवर्नमेंट बहुत तेजी से कर रही है। तो मैंने आपको पहला रीजन तो बता दिया कि अगर आपकी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुई है, सिंपल सा प्रोसेस है, आधार ओटीपी के थ्रू आप सिंपल 2 मिनट में कर सकते हो, तो प्लीज उसको कर लो भाई। यही रीजन है, सबसे पहले चेक कर लो पोर्टल पे जाके कि कहीं आपकी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुई है, क्योंकि आप इन 4.5 लाख लोगों में से हो सकते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आपका बैंक अकाउंट अभी वैलिडेटेड नहीं है। दैट मींस आपने जो भी बैंक अकाउंट ऐड करा है उसके अंदर आपकी डिटेल मैच नहीं कर रही है जो आपने बैंक अकाउंट में दे रखी है और जो आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे दे रखी है। दैट मींस लेट्स सपोज आपने बैंक के अंदर अपना पैन दे रखा है, पैन के अंदर आपका सरनेम अलग है, आपके फादर नेम का कुछ चेंज है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, या फिर यहाँ पे आपका इनकम टैक्स के पोर्टल में कुछ इंफॉर्मेशन चेंज है, आधार में चेंज है, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर बैंक में कुछ और है और आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे कुछ और डाल रखा है। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपका रिस्ट्रिक्टेड रिफंड हो सकता है। काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, सर मेरे को वहां पे ना पोर्टल पे जाके रिस्ट्रिक्टेड रिफंड दिखा रहा है, अकाउंट तो वैलिडेटेड नहीं दिखा रहा है, और अगर दिखा भी रहा है वैलिडेटेड तो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड दिखा रहा है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है 80% चांस है कि आपका रिफंड रुक जाए और 20% चांस है आपका रिफंड आ जाए। अगर वैलिडेटेड प्रॉपर तरीके से अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, इसके लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। इनकम टैक्स पोर्टल में आपको लॉगिन करना है, माय प्रोफाइल में जाना है, बैंक अकाउंट्स के अंदर डिटेल में जाना है और वहां पे आपको बैंक अकाउंट दिखा देगा जो भी आपने ऐड कर रखे हैं गाइस। उसमें वहां पे आपको दिखा देगा कि आपका अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं है। वैलिडेटेड है, प्री वैलिड है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिफंड तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वैलिडेटेड नहीं है तो उस केस में आपको समस्या आ सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा हो सकता है क्या, दोस्तों पिछले सालों में कई सारे बैंक्स मर्ज हुए थे तो उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है।
ठीक है ना। तो वो आप ध्यान रखें कि उनका अपडेटेड आईएफएससी कोड क्या है वो डाल दे। उसके बाद आपके जो है बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा, फिर आपका रिफंड तुरंत क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। और गाइस इवन बैंक अकाउंट को लेकर तो इनकम टैक्स ने अभी लेटेस्ट भी ट्वीट करा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्वीट के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए इनकम टैक्स का दोस्तों ये ट्वीट है, अभी 24 जून का ट्वीट है। वैलिडेटेड बैंक अकाउंट इज नेसेसरी फॉर द रिसिप्ट ऑफ रिफंड, यानी कि आपका एक वैलिडेट बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर आपको अपना रिफंड चाहिए अपने खाते में। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल सा दोस्तों प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे भी ट्विटर अकाउंट पे भी दिख जाएगा, कैसे कैसे आपको स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपका अकाउंट वैलिडेट है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है। तो गाइस पिछले सालों में क्या हुआ था, काफी सारे लोगों का पैन आधार लिंक नहीं था, तो उन्होंने आईटीआर तो फाइल कर दी थी लेकिन उनका रिफंड रुक गया था। तो एक सबसे बड़ा रीजन अब इस साल भी हो सकता है कि अगर आपका आधार पैन लिंक नहीं है, हालांकि आप आईटीआर तो फाइल नहीं कर पाएंगे, और पहली चांस अगर आपने आईटीआर फाइल भी कर ली तो उस केस में आपका जो भी रिफंड होगा वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे मस्ट जो जरूरी अभी एक्शन आपको लेना है, आप चेक कर लें कि आपका आधार पैन जो है आपस में लिंक है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो आप कर लेंगे लेकिन अगर लिंक नहीं है तो बस उस केस में आपको रिफंड बिल्कुल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, मैं आपको वो कमेंट्स दिखाना चाहता हूं सारे के सारे जो लोग पूछ रहे हैं कि सर मैंने 15 अप्रैल को आईटीआर फाइल करी, अभी तक रिफंड नहीं आया, सर 30 दिन से डिले रिफंड हो गया, सर 50 दिन से डिले रिफंड हो गया, सर 70 दिन हो गए हैं आईटीआर फाइल करे अभी तक रिफंड नहीं आया। तो गाइस आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि दोस्तों रिफंड के लिए आपको ये सारे स्टेप जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये सीक्वेंस वाइज फॉलो करके देखने हैं। सबसे पहले ई वेरीफाई बता दिया मैंने, बैंक अकाउंट चेक कर लिया, पैन आधार लिंक चेक कर लिया। अब इसके बाद जो आपको सारे स्टेप बताने वाला हूं ना, ये आपको एक एक करके फॉलो करने हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि इनकम टैक्स रिफंड आपका क्यों रुक गया है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट आपका है आईटीआर फॉर्म। आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म भरा है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, क्योंकि दोस्तों वो डिपेंड करेगा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेसिंग है उसमें समय लग सकता है। जैसे आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में ना गवर्नमेंट टाइम लेती है उसको प्रोसेस करने में, और जब प्रोसेस हो जाती है उसके बाद ही रिफंड आता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। हालांकि मैंने देखा कई लोगों ने आईटीआर 1 भी फाइल करी है, 50 दिन से ज्यादा हो गए अभी भी रिफंड नहीं आया, तो वो उसका कारण भी मैं आगे वाले स्टेप में बताने वाला हूं उन सबका कारण क्या है। देखिए अगर आप ये सारे स्टेप भी फॉलो कर लेंगे ना, उसके पीछे और बहुत बड़े रीजन है जो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट दोस्तों मिस हो गया ना तो वीडियो देखना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छा गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये तो मैंने बता दिया आईटीआर फॉर्म। नेक्स्ट है इनकम टैक्स का रिफंड आपका कितना बना है। 5,000 का रिफंड है, 10,000 का रिफंड है, 15,000 का रिफंड है, तो चांसेस है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, तो आपके पास एक छोटा सा जो रिफंड अमाउंट है वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में अगर आपका ज्यादा रिफंड बनता है, या फिर आईटीआर 1 में आपका ज्यादा रिफंड है, आईटीआर 4 में आपका ज्यादा रिफंड है, तो बस वहां पे डिले हो सकता है। जैसे भी एक पर्सन ने, एक व्यूअर ने हमारे पूछा कि सर मेरा ना आईटीआर 1 फाइल करी थी और 30 दिन से ज्यादा हो गए, 50 दिन ऑलमोस्ट हो गए, अभी तक रिफंड नहीं आया। तो दैट मींस आपके रिफंड का अमाउंट कितना है भाई, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। तो गाइस अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे बल्क प्रोसेसिंग करता है। देखिए आप समझिए, आईटीआर 1 की बल्क प्रोसेसिंग करेगा, नील रिटर्न जिन्होंने फाइल करी है उनकी करेगा, रिफंड जिनका भाई 0 से लेके 10,000 है, 10,000 से लेके 50,000 है, 50,000 से लेके 1 लाख है, तो उनकी बल्क प्रोसेसिंग करता है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर है। क्या, ये आपको जरूर देखना है कि आपका रिफंड अमाउंट कितना है। इसलिए मैंने पूछा इनकम टैक्स का रिफंड अमाउंट आपका कितना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ताकि मुझे भी पता लगे किस लिए आपका डिले हो रहा है। तो आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है और आने की कितनी उम्मीद है, कितनी जल्दी आ सकता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है रिफंड ना आने का या डिले होने का। देखिए डिले होने की तो मैं बात नहीं करूंगा, ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई, आपने कहीं पे फेक एचआरए की डिडक्शन तो क्लेम नहीं कर लिया, कहीं आपने फेक डिडक्शंस या फेक एग्जम्पशंस तो क्लेम नहीं कर लिया। गाइस मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले ये वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया भी था सरकार उन सारे केसेस के ऊपर निगरानी रख रही है जिन लोगों ने फेक एचआरए क्लेम करा है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, सैलरी वालों के लोगों के लिए खासकर। तो गाइस आप पहले तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा मैंने बताया है जिन लोगों ने भी फेक एचआरए डिडक्शन ले रखी है या फिर फेक उन्होंने रिसिप्ट जो डाल रखी है किसी चीज की, एलआईसी की रिसिप्ट डाल दी, फेक डिडक्शन क्लेम करके फेक उन्होंने क्या करा, रिफंड लेने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे डिडक्शन उनकी 1.5 लाख थी, लेकिन आईटीआर भरते वक्त 2 लाख रुपए दिखा दी, तो गाइस उस केस में 100% चांस है रिफंड तो आएगा नहीं, नोटिस आपको आ जाएगा, जिसके बाद आपको परेशानी हो सकती है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है आईटीआर फाइल करते वक्त। कभी आपके मन में लालच आ जाए कि सर वो पर्सन ना मुझे 2 लाख रुपए का रिफंड दिला रहा है और कह रहा है 10% लूंगा, आपको इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, प्लीज सावधान हो जाइए। रिसेंट केसेस है जहां पर हमने खुद लोगों के वापस पैसे तो रिफंड हुए नहीं, गवर्नमेंट को उल्टा देना पड़ गया जब नोटिस आ गया विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। 1 लाख लिया ना तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए देना पड़ गया। तो प्लीज इस चक्कर में ना पड़े। और अगर आप चाहते हैं हमारी टीम से कंसल्टेंसी लेना, अपनी आईटीआर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, प्रोफेशनल के द्वारा फाइल करवाना, तो गाइज आप नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और गाइज एक पर्सन ने हमसे ये पूछा कि सर मैंने अपनी रिटर्न ना 4 अप्रैल को ही फाइल कर दी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 70 दिन हो गया, रिफंड नहीं आया। तो मैंने दोस्तों पुरानी वीडियो में बताया था अच्छे से, आपने देखी नहीं, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ना कुछ नोटिफिकेशन मिल नहीं पा रही है हमारी तरफ से। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाल बटन नहीं दबाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। पर्सन पूछते हैं कि सर मैंने 4 अप्रैल को फाइल कर दी, अभी तक रिफंड नहीं आया, 70 दिन हो गए। आपको उस टाइम पे आईटीआर फाइल नहीं करनी चाहिए थी, आपको टीडीएस पहले अपडेट होने देना। 31 मई या 15 जून के बाद ही आप अपनी आईटीआर फाइल करें। मैं अभी भी कह रहा हूं, तो जो लोग अभी अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं ना भाई, सबसे पहले 26A में अच्छे से चेक कर लेना आपकी पूरी इनकम आ रही है, आपका पूरा टीडीएस आ रहा है। साथ ही एआईएस टीआईएस वो भी आप डाउनलोड कर लेना। उसको तीनों लोग, ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है ना, एआईएस टीआईएस और 20S, इनको आपस में मैच कर लेना पूरी तरह से। 26A के अंदर भी तीनों चीजों के अंदर आपका इनकम और टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप आईटीआर आराम से फाइल कर सकते हो। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज पहले वेट करें, और जिन्होंने आपका टीडीएस काटा है उसको फोन लगाएं कि भाई मेरा टीडीएस जमा नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, उस केस में आपको मिसमैच का नोटिस आ जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। और कुछ लोगों का रिफंड तो इसलिए हो गया क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट भी रेज करनी होती है। गाइस इसको मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था, रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट, आप कह रहे कि रिफंड तो इशू कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप रिफंड इशू की रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हो पोर्टल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा और दोबारा से रिक्वेस्ट रेज करके आप अपना रिफंड जो है ले सकते हैं। अच्छा, एक पर्सन दोस्तों हमसे पूछा, सर मेरे पास ना प्रोसेसिंग का जो इंटीमेशन होना 143(1) का वो आ चुका है, अब मेरे को कितने दिन में दोस्तों रिफंड मिल जाएगा? तो गाइस मैं बता दूं आपको, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो 143(1) का इंटीमेशन होता है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है, आप देख सकते हैं उसमें लिखा होता है कि आपको जब ये लेटर आया ना और जब आपके बैंकर को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड कर दिया है कि भी इनका रिफंड है, इसको आप जो है पे कर दो उसके अकाउंट के अंदर। तो भाई रिफंड बैंकर क्या करता है, आपके वहां पे अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए 15 दिन का कम से कम समय लेता है। तो जब भी इंटीमेशन का लेटर आए तो 15 से 20 दिन पास आपका जो है समय मान के आप चलिए। और अगर आपको यह पता करना है कि कैसे आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दिया और रिफंड नहीं आया, तो गाइस उसके लिए हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो जाके जरूर चेक कर लें, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस में चेंज हो गया है, रिफंड आपका स्टेटस कैसे चेक करना है। तो गाइस आशा करता हूं कि मैंने अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पूरा इंटीमेशन का प्रोसेस भी दोस्तों बताने वाला हूं कि रिफंड नहीं आया, डिमांड आई है, तो उसके अगेंस्ट में आपको कैसे रिप्लाई करना है और उसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या जो है एक्शंस लेने हैं। तो इसलिए आपसे कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।